तो क्या सोलो सिकोआ हरा पाएंगे कोडी रोड्स को या फिर रोमन रेंज की वहां पर होगी रिटर्न? लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली के बीच में क्या होगा? क्या वहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो कॉस्ट करेंगे रिया रिप्ली को चैंपियनशिप? एंड फाइनली क्या ब्रॉन ब्रेकर बनने वाले हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन? मैकइंटायर और पंक के मैच में भाई सेथ रॉलिंस क्या करने वाले हैं? सभी चीजों पर करेंगे डिस्कशन समर स्लैम के बारे में, क्योंकि ये होने वाली है समर स्लैम 2024 की प्रेडिक्शन वीडियो। कौन किस मैच को जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी रिटर्न होगी, किसकी इंटरफेरेंसेस होगी, सब करेंगे डिस्कस इस वीडियो के अंदर। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अभी तक WWE ने 7 मैचेस को ऑफिशियल किया हुआ है समर स्लैम के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे CM पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के मैच की, जो कि एक सिंगल्स मैच होगा जहां पर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस होने वाले हैं स्पेशल गेस्ट रेफरी। नाउ इस मैच की बात अगर हम करें तो भाई तबाही वाला मैच होगा, क्योंकि मैकइंटायर और पंक के बीच में कितने महीनों से भाई कुछ ना कुछ चल ही रहा है, बट फाइनली अब इनके बीच में एक मैच होने वाला है। मैच अभी तक नहीं हुआ था, मतलब एक बहुत लंबी स्टोरी लाइन चल रही थी, बहुत ही इंटेंस, बहुत ही ज्यादा पर्सनल जा रही थी। फाइनली इन दोनों के बीच में पहला मैच होने वाला है, तो बहुत ही चीजें जो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मैच से। नाउ क्वालिटी मैच की डिसेंट होनी चाहिए, बट अगर हम जो चीज है जो ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से चीजें, कि वो क्या क्या करने वाले हैं। क्या वो CM पंक को कॉस्ट करेंगे, क्या वो ड्रू मैकइंटायर को कॉस्ट करेंगे, क्या वो फेयर एंड स्क्वायर यहाँ पर रहने वाले हैं। सारी चीजें जो है वो फेयर एंड स्क्वायर तरीके से होगी। नाउ एक्सपेक्टेशन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जो कि मैंने शायद इससे पहले अपलोड कर दूंगा या उसके बाद अपलोड करूंगा, तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना। बट जिस चीज की मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हूँ, या जो मेरे को लग रहा है कि ज्यादा चीजें हो सकती है यहाँ पर, वो मेरे हिसाब से इस मैच में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि CM पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस क्रिएट होगा, जिससे कोई आर्गुमेंट वगैरह हो सकती है इनके बीच में, कुछ फिजिकल भी हो सकता है, जिसकी एडवांटेज मेरे हिसाब से मैकइंटायर को मिलेगी, और फिर मैकइंटायर जो है वो CM पंक को हरा देंगे वहां पर। तो सेथ रॉलिंस जो है वो इंटेंशनली तो नहीं कॉस्ट करेंगे CM पंक को ये मैच, बट अनइंटेंशनली एक्सीडेंटली वो कह सकते हैं कि मैकइंटायर को मतलब वो कॉस्ट कर सकते हैं, कि जिससे क्या होगा कि CM पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड क्योंकि WWE ने आगे जाकर करानी है, तो फिर वो भी कंटिन्यू रहेगी और मैकइंटायर भी इस मैच को जीत जाएंगे। तो इस तरीके से चीजें जो है वो हो सकती है इस मैच के अंदर। तो मैं पिक कर रहा हूँ इस मैच के लिए ड्रू मैकइंटायर को। मेरे हिसाब से ड्रू मैकइंटायर इस मैच को जीत रहे हैं। चलते हैं अगले मैच की तरफ। अगला मैच है सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर। ये होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। नाउ सैमी ज़ेन ने पिछले प्रीमियम लाइव इवेंट में हरा दिया था ब्रॉन ब्रेकर को। अब दोबारा ब्रॉन ब्रेकर आए हैं, तो भाई दोबारा हारने के लिए तो नहीं आए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्रॉन ब्रेकर इस मैच को जीतकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो है वो जीत सकते हैं। एक चीज जो कि इससे अलग हो सकती है वो ये कि किसी की इंटरफेरेंस अगर हो जाए यहाँ पर, कि कोई अगर आकर ब्रॉन ब्रेकर को अटैक कर दे, तो फिर उस केस में जो है वो ब्रॉन ब्रेकर हार सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर का यहाँ पर एक बार फिर से तो हारना नहीं बन रहा है। तो ब्रॉन ब्रेकर जीत रहे हैं। मेरी प्रेडिक्शन ब्रॉन ब्रेकर के लिए जाएगी। आई फील लाइक इस मैच में जीतकर वो बनने वाले हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अगला मैच है गाइस लोगन पॉल वर्सेस LA नाइट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। नाउ इस मैच में दोनों चीजें हो सकती है। लोगन पॉल भी जीत सकता है, लोगन पॉल के होम टाउन में ये इवेंट होने वाली है। देन LA नाइट के लिए भी बहुत सारी आप कह सकते हो कि चांसेस है। पिछले कुछ समय से LA नाइट जो है वो चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं, बट जीत नहीं रहे हैं, तो LA नाइट भी काफी हद तक जीत सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि लोगन पॉल अगर आप देखो तो अच्छा कर रहे हैं, बट इतनी ज्यादा डिफेंड उन्होंने चैंपियनशिप नहीं करी है। LA नाइट की अगर आप बात करो तो पिछले कुछ समय से थोड़ा सा नीचे जो है वो उनका आप कह सकते हो कि ग्राफ आया है इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हो पॉपुलैरिटी वगैरह। अब उसका रीजन डेफिनेटली आप WWE की बुकिंग को कह सकते हो, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो इसमें मैच में आप कह सकते हो कि लोगन पॉल को भी जिता सकती है WWE। आई वोंट बी सरप्राइज अगर LA नाइट इस मैच को जीत जाते हैं, बट मैं पिक कर रहा हूँ लोगन पॉल को। आई थिंक शायद लोगन पॉल यहाँ पर जीतने वाले हैं, मे भी आगे चलकर LA नाइट जीत जाए, बट इस इवेंट में शायद लोगन पॉल जीत सकते हैं। बाकी लाइक आई सेड कि LA नाइट का भी 50% चांस है इस मैच में जीतने का, तो इसलिए LA नाइट भी अगर जीतते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज, बट मैं पिक कर रहा हूँ लोगन पॉल को। अगले मैच की तरफ चलेगा, ये है बेली वर्सेस नाया जैक फॉर दी वुमेन्स चैंपियनशिप। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक चीज श्योर है कि बेली तो नहीं जीत रही है यहाँ पर चैंपियनशिप, ऐसा मुझे लग रहा है। तो नाया जैक मेरे हिसाब से यहाँ पर वुमेन्स चैंपियनशिप जो है वो जीतने वाली है इस मैच में, और मेरी पिक भी नाया जैक की तरफ जाती है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये रहेगी कि क्या ट्रिफनी स्ट्रैटन अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करने वाली है, वो देखने वाली चीज रहेगी। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होने वाला है, या तो वो ट्राई करेगी कैश इन का, या वो फेल होगी या सक्सेसफुल होगी, कुछ ना कुछ तो ब्रीफकेस को लेकर होने वाला है इस इवेंट में। अब मैं यहाँ जो पिक कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से नाया जैक जो है वो पहले जीत जाएगी बेली को हराकर चैंपियनशिप, और उसके बाद फिर ट्रिफनी स्ट्रैटन अपना ब्रीफकेस को है जो कैश इन करेगी और वो बन जाएगी यहाँ पर वुमेन्स चैंपियन। तो मेरी ये प्रेडिक्शन है, बाकी लेट्स सी क्या होता है। एंड नाया जैक उस मैच में मेरी पिक रहेगी। अगले मैच की तरफ चलेगा तो अगला मैच है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गुंथर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। नाउ इस मैच में बहुत चीजें एक्सपेक्ट करने के लिए। पहला तो भाई मैच बहुत तोड़फोड़ होने वाला है, गंथर का मैच है तो भाई इंटरेस्टिंग तो होता ही है। डेमियन प्रीस्ट के जीतने के चांसेस यहाँ पर थोड़े बहुत लग रहे हैं मुझे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है उसके चांस। डेफिनेटली वो चैंपियन है तो उसके चांसेस हैं, बट ज्यादा चांस उसका इसीलिए लग रहा है कि अगर इस मैच में किसी की इंटरफेरेंस होती है ना, यानी कि यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि गंथर जो है वो चैंपियनशिप जीत रहा है अगर किसी की इंटरफेरेंस इस मैच में नहीं हो रही है। अगर गुंथर के अगेंस्ट कोई आ रहा है, यानी कि कोई उल्लट से ब्रॉक लेसनर आ गया गंथर के ऊपर अटैक वगैरह कर दिया, तो उस केस में जो है वो गंथर हार सकता है। अदरवाइज मुझे लग नहीं रहा है कि गंथर किसी भी और तरीके से हारने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट में जा रही है। पहला तो उसका मैच
गंतर के अगेंस्ट है तो उसको WWE सिंपल तो हराने नहीं वाली है। दूसरी बार डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट में जा रही है फिन बैलर की, फिन बैलर यहाँ पर उनको कॉस्ट भी कर सकते हैं चैंपियनशिप। तो होने क्या वाला है ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, बट मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पर गंतर को। आई फील लाइक कि गंतर इस मैच में जीतकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को कैप्चर करने वाले हैं। नाउ फिन बैलर की बात अगर हम करें, क्या वो कॉस्ट कर सकते हैं डेमियन प्रीस्ट को मैच? तो लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा है, लेट्स सी क्या होता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो कर भी सकते हैं कॉस्ट, नहीं भी कर सकते हैं, हो सकता है एक्सीडेंटली कॉस्ट कर दें, तो कुछ भी हो सकता है। बट इन दी एंड मेरे हिसाब से गंतर जो है वो चैंपियनशिप को कैप्चर करने वाले हैं। अब चलें अगले मैच की तरफ गाइस। अगला जो मैच है ये है लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। नाउ इस मैच में भी बहुत चीजें एक्सपेक्ट करने के लिए। रिया रिप्ली डेफिनेटली जीत सकती है इस मैच को, क्योंकि भाई इतने टाइम के बाद वो वापस आई है और इसका स्टॉक हाई है, तो भाई डेफिनेटली वो आकर सीधा चैंपियनशिप जो है वो अपनी रिकैप्चर कर सकती है। उधर लिव मॉर्गन भी चैंपियनशिप के साथ काफी अच्छा कर रही है, काफी अच्छा उसका रन जा रहा है, तो उसको भी WWE जो है वो जितवा सकती है। डोमिनिक मिस्टीरियो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच के अंदर कि वो क्या करने वाले हैं। उनकी जो एक्शंस होने वाले हैं वो इस मैच का रिजल्ट जो है वो मेरे हिसाब से डिसाइड करने वाली है। यहाँ पर जो चीजें मुझे ज्यादा लग रही है चांसेस होने के, वो ये लग रही है या तो लिव मॉर्गन रिया रिप्ली को डोमिनिक मिस्टीरियो की हेल्प के साथ हराएंगे, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो रिया रिप्ली को ये मैच कॉस्ट कर देंगे जानबूझकर। या दूसरा जो मुझे पॉसिबल रिजल्ट लग रहा है कि वो जानबूझकर कॉस्ट नहीं करेंगे रिया रिप्ली को, वो चाहेंगे रिया रिप्ली की हेल्प करने के लिए, बट एक्सीडेंटली वो लिव मॉर्गन की हेल्प कर देंगे, जैसे कि पास्ट में उन्होंने किया है कि वो चेयर फेंक दी उन्होंने रिया रिप्ली के लिए और उस चेयर को उठा लिया लिव मॉर्गन ने और फिर लिव मॉर्गन ने उसका यूज करके रिया रिप्ली को हरा दिया। तो इस तरीके का कुछ सीन WWE क्रिएट कर सकती है, जहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो कॉस्ट भी कर देंगे रिया रिप्ली को मैच और डायरेक्टली भी वो नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि आगे WWE जो है वो एक और मोमेंट बना सकती है जहां पर वो जानबूझ कर रही हो ना रिया रिप्ली को कॉस्ट करेंगे या फिर उसको जानबूझकर वो धोखा देंगे इंटेंशनली। तो वो चीजें आगे भी WWE कर सकती है। तो दोनों चीजें हो सकती है, या तो डोमिनिक मिस्टीरियो जानबूझकर लिव मॉर्गन के साथ हो जाएंगे, रिया रिप्ली को कॉस्ट कर देंगे, या फिर एक्सीडेंटली। बट हाँ, मेरी पिक स्टिल लिव मॉर्गन के लिए जाएगी। आई फील लाइक कि चाहे जो मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, लिव मॉर्गन जो है वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर रही है इस मैच में। अब चलते हैं हमारे आखिरी मैच की तरफ, जो कि होगा कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। नाउ इस मैच की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक ये मैच होगा। इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो भाई पूरी ब्लड लाइन इसमें इन्वॉल्व होने वाली है। कोडी रोड्स की तरफ से भी रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं, देन उनके पार्टनर केविन ओवेंस आ सकते हैं। तो इंटरफेरेंसेस वगैरह तो आपको भर भर के इस मैच में देखने को मिलने वाली है। बट एट द एंड क्या होने वाला है, सोलो सिकोआ के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं यहाँ से जीतने के। टू बी ऑनेस्ट चैंपियनशिप मुझे नहीं लगता है कि WWE कोडी रोड्स को अभी हराने वाली है। मतलब रेसलमेनिया 41 तक तो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप कोई छेड़ भी नहीं रहा है, इतना तो मैं मतलब तुम्हें बता रहा हूँ श्योर वो नहीं हार रहा है रेसलमेनिया 41 तक तो एटलीस्ट अपनी चैंपियनशिप। बात करें सोलो सिकोआ क्या डायरेक्ट हार सकते हैं, डेफिनेटली वो डायरेक्ट भी हार सकते हैं इस मैच को, बट लग नहीं रहा है कि डायरेक्टली वो हारेंगे। हो सकता है यहाँ पर रोमन रेंज की रिटर्न हो। अब रोमन रेंज या तो इंटरफेरेंस कर सकते हैं इस मैच में और फिर सोलो सिकोआ को कॉस्ट करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट ना करें, मैच खत्म होने के बाद वो आए रिटर्न करने। तो रोमन रेंज किस तरीके से रिटर्न करेंगे वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। बट लग रहा है भाई कि रोमन रेंज आ तो रहे हैं समरस्लैम में, जिस तरीके से स्मैकडाउन भी गई, जिस तरीके से पिछले कुछ शोज गए, लग रहा है कि भाई रोमन रेंज की रिटर्न तो डेफिनेटली हो ही रही है समरस्लैम में। तो मैं पिक कर रहा हूँ इस मैच में कोडी रोड्स को। मेरे हिसाब से कोडी रोड्स इस मैच में जीत जाएंगे, जैसे मर्जी जीते, बट वो रिटेन अपनी चैंपियनशिप को कर लेंगे। अब अगर हम बात कर ले ओवरऑल गाइस मैचेस के बारे में, तो हमने बात कर ली। रिटर्न्स के अगर हम बारे में बात कर ले कि किसकी रिटर्न हो सकती है, तो सबसे पहला नाम आ रहा है भाई रोमन रेंज को। ऑब्वियसली जिस हिसाब से पिछले कुछ दिन जा रहे हैं, शोज वगैरह गए हैं, उस हिसाब से लग रहा है भाई कि ये दिन तो भाई रोमन रेंज के लिए है। रोमन रेंज लग रहा है कि भाई समरस्लैम में वापस आ रहा है। तो मैं तो अपनी बैट भाई लगा रहा हूँ रोमन रेंज के ऊपर कि रोमन रेंज डेफिनेटली आ रहा है समरस्लैम में। आई विल बी सरप्राइज अगर वो नहीं आता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भाई 100% श्योर ही है कि वो आ ही जाएगा, हो सकता है WWE आगे के लिए उसको रख ले, बट आप कह सकते हो कि वो आ सकता है। दूसरा नाम जो पॉसिबली रिटर्न का हो सकता है वो है जिमी यूसो। हो सकता है कि WWE रोमन रेंज के साथ ही जिमी यूसो को लेकर आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंज को WWE आगे के लिए रखे और यहाँ पर जिमी यूसो आकर जो है वो सोलो सिकोआ को कॉस्ट कर दे ये मैच। तो कुछ भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी सीन क्रिएट कर सकते हैं WWE की मैच में तो जिमी यूसो आ जाए सोलो सिकोआ को कॉस्ट करने के लिए, और जब मैच खत्म हो जाए, सोलो सिकोआ मैच को हार जाए, तब जो है वो हमें रोमन रेंज की एंट्रेंस देखने को मिले। तो वैसा भी WWE सीन जो है वो क्रिएट कर सकती है। तीसरा नाम एक और जो रिटर्न का हो सकता है गाइस, वो हो सकता है ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं गंथर के अगेंस्ट। अब वो मैच गंथर को या तो कॉस्ट कर देंगे, या फिर मैच खत्म होने के बाद वो स्ट्रेट अवे गंथर के सामने खड़े हो सकते हैं कि हाँ भाई मैं हूँ तेरा चैलेंजर। अब तो वैसा कुछ सीन क्रिएट WWE कर सकती है ब्रॉक लेसनर के साथ। ब्रॉक लेसनर इतना बड़ा नाम है भाई, अगर समरस्लैम में वो आता है तो भाई तबाही हो सकती है। बट नाउ द पॉइंट इज कि क्या रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर दोनों ही सेम नाइट में आने वाले हैं, या फिर दोनों में से कोई एक ही एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। इसके अलावा एलेक्सा ब्लिस क्या आ सकती है, मतलब उनकी भी रिटर्न बहुत टाइम से बैंड नहीं है, बट क्या वो YH6 में आएगी? YH6 का कोई मैच तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि शायद यहाँ पर तो ना आए वो, मे बी रॉ में जो उनका मैच है वहां पर आ जाए, या फिर आगे चलकर किसी प्रीमियम लाइव इवेंट पे उनकी रिटर्न हो। फिलहाल इस इवेंट के लिए मैं उनके ऊपर बैठ जो है वो नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये थी गाइस मेरी प्रेडिक्शंस। आपकी जो प्रेडिक्शंस है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।